Hey guys, good morning. हैप्पी तीज। Happy Teej guys. हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। आज मेरे कोर्ट में वर्क सस्पेंड है, इसलिए आराम से उठे हैं। हमारी चाय कॉफ़ी रेडी है। कॉफी रेडी है, चाय रेडी है। काफ़ी लेजी डे है आज। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत काले बादल आए हुए हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। नहीं आएगी बारिश। चलो कॉफ़ी बेटा। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी गोवा की मेमोरीज, और जिसको गोवा जाना उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स along with the prices so that you don't feel cheated when you go there. So stay tuned. क्या गोवा में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से पता हो तो अच्छा रहता है। सेफ्टी मेजर्स अगर it will be good if you take care of them. सुबह जब उठे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, पूड़े खाने वाला ही मौसम था। बादल थे, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, बट अब फिर से धूप आ गई। सोचा तो ये था कि ठंडे मौसम में पूड़े अच्छे लगेंगे, पर अभी फिर से धूप आ गई। पूड़े तो बन गए, वो तो खाएंगे अब सब। बाकी बारिश तो नहीं आती, बहुत टाइम हो गया बारिश आए तो अच्छे से। ऑलमोस्ट हमारे पूड़े रेडी हैं, थोड़ा सा मैटर बाकी है और पूरे भी बस कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम पूड़े खा के करेंगे तीज सेलिब्रेट फैमिली के साथ। आजकल झूले वगैरह तो कोई झूलता नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने झूला डाला नहीं। अभी हम लोग कर रहे हैं अपने पूरे एंजॉय, और आप कीजिए हमारा गोवा का ट्रिप एंजॉय। अभी व्लॉग में आगे हमारे गोवा ट्रिप की मेमोरीज ऐड कर रहे हैं हम लोग। आप गोवा ट्रिप एंजॉय कीजिए, हम पूरे एंजॉय करते हैं। हैप्पी तीज। तो गाइस, हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ हमारी गोवा की मेमोरीज, और हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। हम जाते टाइम तो गए थे एरोप्लेन से, तो हमने बुक की थी इंडिगो की फ़्लाइट टिकट्स। तो द प्राइस ऑफ द टिकट्स वर 5K पर पर्सन, 5000 के अराउंड थी। डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और इट वाज ओके। फ़्लाइट पूरी फुल थी, मतलब बहुत रश था। और उस टाइम हम गए थे फरवरी में, तो फरवरी में तो बहुत रश रहता है गोवा में। तो डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी, नो ब्रेक्स। तो द व्यू वॉज वेरी गुड, नाइट का व्यू अच्छा था। जो सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, बाहर वैसे कुछ नहीं दिख रहा था जब सिटीज़ हमने क्रॉस कर दी थी। तो हमें 2.5 घंटे लगे थे गोवा पहुंचने के लिए। वहाँ पे उतर के हमने वहीं से टैक्सी बुक की थी। टैक्सी के प्राइस 1000 रुपीज़ है, आपको कहीं भी जाना हो आसपास तो 1000 रुपीज़ से कम नहीं मिलती है वहाँ पे। फिर हमने एक फार्म हाउस बुक किया था फर्स्ट नाइट के लिए, नियर आइलैंड, नियर पणजी। तो हमें फेरी लेनी पड़ती है टू क्रॉस द लेक टू रीच दैट आइलैंड। फार्म हाउस गुड था। फेरी में 10 रुपीज़ लगते हैं फॉर द गाड़ी चार्जेस। तो फार्म हाउस वॉज क्वाइट पीसफुल, और शांति थी बहुत वहाँ पे। और 4000 5000 का प्राइस था इसका, आई थिंक सो। हाँ, इतना ही प्राइस था, और बहुत शांत माहौल था। बहुत अच्छा फार्म हाउस था, बहुत सुंदर था। और आइलैंड था इसलिए लोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ भी थी, बहुत पेड़ भी थे, और ट्रैफिक और रश बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे देखो बिल्ली भी खेल रही थी, तो हमने इसको शूट किया था, क्यूट लग रही थी। तो हम निकल गए थे सुबह वॉक पे। वॉक वॉज सो पीसफुल, इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाएं। फर्स्ट डे तो बहुत पीसफुल था, बहुत पीसफुल गाइस। जो गोवा की केओटिक लाइफ दिखाते हैं, बीचेस वगैरह, वो आगे आएंगी, लेकिन ये पार्ट भी मिस मत करना आप। एक दिन तो पीसफुल लाइफ जी के देखना। तो यहाँ पे हमने वॉक किया। बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए थे यहाँ पे लोगों के, और हर घर के बाद एक वो था कैफ़े भी, बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। मतलब इट वाज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर। तो हमने वहाँ पे एक डॉग फ्रेंड भी बनाया जो हमारे पीछे पीछे चलता रहा पूरे दिन। और ये देख लो गाइस, बहुत सारी बिल्लियाँ थी वहाँ पे फार्म हाउस पे, वो भी हमारी फ्रेंड बन गई। तो हमने फार्म हाउस
को पूरा एक्सप्लोर किया, वहाँ के अराउंड के एरिया को एक्सप्लोर किया। फिर हम वहाँ से चले गए फार्म हाउस के पास ही 1 किलोमीटर दूर एक लेक थी, बहुत सुंदर लेक थी गाइस, बिल्कुल शांत थी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। 3-4 बोट्स थी बस, और कनू वहाँ बोट्स के साथ खेल रही थी, रस्सी से उसको खींच रही थी। उसका प्लान था कि बोट में जाके फ़ोटो खिंचाऊंगी, लेकिन बोट में कोई बैलेंस नहीं था, तो शी क्विट द प्लान। फिर हम वापस फार्म हाउस आ गए गाइस, अपने डॉग के साथ, जो हमारा हर जगह हमें फॉलो कर रहा था। पता है कैसे फोटो ले दूं मेरी? और मन्नत तो कुत्ते पसंद नहीं। उसके बाद हम फेरी लेके आ गए चर्च वगैरह देखने के लिए। तो फेरी का यूज़ करना पड़ता है हमें जब भी जाएं, तो टैक्सी करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि वहाँ पे इतना स्कूटी आइलैंड है, तो स्कूटी का इतना वो नहीं है रेंट के लिए। तो हमें टैक्सी मिली थी 2800 रुपीज़, अराउंड 3000 रुपीज़ फॉर फुल डे। तो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक तो 2800 रुपये लिए थे, और कहीं भी घूम सकते हैं वहाँ पे। और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक्स्ट्रा प्राइस था उसका। फेरी का प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10 रुपीज़ का। तो हम दिखाते हैं, फेरी के अंदर ऐसे मोटर लगी हुई थी, और सब ऐसे ही खड़े हुए थे। व्यू वॉज गुड, और मज़ा आता था ऐसे फेरी में, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अच्छा लगता था। तो फिर हमने क्लिक की कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ द चर्च। तो ये यहाँ के 2 फेमस चर्च थे, नाम तो याद नहीं है अब इतना, सेंट कैथेड्रल पता नहीं क्या क्या नाम था, दोनों अपोजिट थे एक दूसरे से, और बहुत बड़े बड़े चर्चेस थे, और इनमें कोई एंट्री फीस नहीं थी। देवर फ्री टू एक्सप्लोर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी फैब में दोपहर में। तो नाइट लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना अगर आप फैब में जाओ तो, क्योंकि दोपहर में आप नहीं घूम पाओगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। नॉर्मली कैंडिड उधर हो जाए थोड़ा। तो यहाँ पे मैं गर्मी से परेशान हो गया था, और हम वापस जा रहे थे, क्योंकि इतनी धूप और गर्मी में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था। तो हमने साथ में चर्च के कुछ स्नैप्स वगैरह ऐड कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए। रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी अंदर, तो हमने ऐसे ही स्नैप्स लिए थे अपने, कूल कूल बन के। तो हम अपनी फ़ोटोज़ भी ऐड कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं टैक्सी को वापस बुला रहा था। फिर हम वहाँ से आ गए बागा बीच पे, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हमने वहाँ पे पूरी नाइट स्पेंड की बागा बीच पे। नाइट लाइफ वाज वेरी गुड एंड वेरी केओटिक, मतलब बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ सबसे बेस्ट तो गोवा की यहीं बताते हैं। द बीच वाज गुड, खाना बहुत अच्छा था, और पूरा एंजॉय किया हमने यहाँ पे। हमने ट्राई किए प्रॉन्स बहुत टेस्टी थे गाइस, गार्लिक चटनी के साथ बहुत टेस्टी लग रहे थे प्रॉन्स। उसके बाद हमने एंजॉय किया पूल में थोड़ा बहुत नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए पैरासेलिंग करने के लिए। पैरासेलिंग यहाँ पे बहुत फेमस है, वाटर स्पोर्ट है। तो पैरासेलिंग का प्राइस अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन है, और आपको पहले ही बता दूँ वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको हवा में रखेंगे पैराशूट के साथ। उससे ज़्यादा अगर आपको रहना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे हमारी 2 मिनट का था, तो हमने एक्स्ट्रा पे किया था अराउंड 1000 रुपीज़। तो फिर और वीडियो का अलग रुपये लेते हैं, वो अलग रुपये लेंगे। 200 रुपीज़ लिया था उन्होंने वीडियो शूटिंग के लिए। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह आपके साथ नहीं जा रहा है तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे 200, अगर आपको अपनी वीडियो बनवानी है। तो हमने मेमोरीज़ के लिए अपनी वीडियो बनवा ली थी गाइस, लेकिन एंजॉय बहुत किया गाइस, क्योंकि मतलब मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं डर रहा था, लेकिन कनू ने मुझे बार बार एनकरेज किया कि हमें ये करना चाहिए, और फिर किया तो सारा डर भूल गया और बहुत एंजॉय किया। इतना मज़ा तो आज तक नहीं आया। वहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा था। डर स्टार्टिंग में लगा था, वहाँ ऊपर जाने के बाद तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा गाइस।
फिर कनू ने अपने हेयर में ये थ्रेड बंधवाए, ये यहाँ पे बहुत फेमस है, सब करवाते हैं। 50 रुपीज़ का ये कर देते हैं आपके लिए, और ये सुंदर भी लगते हैं, जैसे पुरानी मूवीज़ में मॉडर्न गर्ल्स करती थी, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। वहाँ पे बहुत लोगों ने करा रखे थे, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वहाँ के लोकल कल्चर के साथ इनकलकेट करना है तो गाइस। गोवा चला लोगे? घर भी लेके जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे हमने स्कूटी रेंट की और घूमने के लिए, तो स्कूटी वहाँ पे मिल जाती है 500 रुपीज़ फॉर 1 डे, और आपको पेट्रोल खुद का लेना पड़ता है। वहाँ पे पेट्रोल इजीली मिल जाता है, 100 रुपीज़ के अराउंड 1 लीटर मिल जाता है। तो हमने पूरा एंजॉय किया स्कूटी, लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए तो बेस्ट है स्कूटी। आप कहीं भी जा सकते हैं, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और आप हर जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि टैक्सी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन स्कूटी से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं। हम जा रहे थे उस दिन अंजुना बीच पे। अंजुना बीच इज़ वेरी फेमस, वेरी क्वाइट। यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स ही आते हैं, और अंजुना बीच पूरी रॉकी बीच है, ये सैंड बीच नहीं है। यहाँ पे पूरी रॉक्स रहती हैं अराउंड, तो ये थोड़ी डेंजरस होती है। और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था गाइज़, यहाँ पे बहुत कम रश था। बागा बीच पे तो इतना रश रहता है, पूरी मच्छी मार्केट बन जाता है, ऐसा लगता है कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे खड़े हो, इतना रश रहता है वहाँ पे हर टाइम 24 घंटे। लेकिन अंजुना बीच बहुत शांति, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। ये बागा बीच से अराउंड 8 to 10 किलोमीटर ही दूर थी, और ये रॉकी बीच थी, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वो एकदम डीप वैली आ जाती है रॉक्स के बाद में, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने का भी डर रहता है। यहाँ पे स्पीकर्स के साथ वो अनाउंस भी करते रहते हैं कि ज़्यादा दूर मत जाना, रॉक्स पे ध्यान से रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गिर जाते हो तो बहुत चोट लगने के चांसेस होते हैं। और हमने व्यू एंजॉय किया सनसेट का, हम शाम को ही गए थे सनसेट एंजॉय करने के लिए, और ये हमारा बेस्ट डे था गाइस। इतना सुंदर और इतना प्यारा सनसेट, और वो भी अंजुना बीच पे, और इतनी शांति थी। बागा बीच पे तो इतना म्यूज़िक बजता रहता है पूरा लाउड, मतलब बात भी नहीं कर सकते आप किसी से। थोड़ा और करो साइड, और यहाँ पे इतनी शांति थी, आराम से हमने बातें की, एंजॉय किया। हमने अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शूट करके हम वापस आ गए। हमने अपनी पिक्चर्स और वीडियोस अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल रखी हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो हम अपना इंस्टाग्राम शेयर कर देंगे गाइस। तो आप पूरा देख सकते हैं, मैंने यहाँ अच्छे से दिखा रखा है कि कितना प्यारा व्यू था, बेस्ट व्यू। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूटी उठा के चल पड़े पणजी, क्योंकि हमने बुक करा रखी थी क्रूज़, नाइट क्रूज़। तो कसिनो लाइफ, नाइट क्रूज़ लाइफ और कसिनो लाइफ एंजॉय करने के लिए हम वापस गए पणजी। वो यहाँ से था 23 किलोमीटर्स के अराउंड, तो हमें बाइक पे अराउंड 1 आवर लगा था, क्योंकि रास्ता भी बहुत प्यारा था, व्यू भी बहुत अच्छा था। तो हम एंजॉय करते करते जा रहे थे आराम से, बिल्कुल 30-40 की स्पीड पे जा रहे थे गाइस, क्योंकि इतना प्यारा व्यू था, हम बिल्कुल एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो इसलिए हमने पूरा टाइम लिया और पूरा आराम से स्लोली एंड स्टेडी वी रीच्ड पणजी। तो पणजी जाके, पणजी इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया, तो सबसे डेवलप एरिया पणजी है, गोवा का कैपिटल भी है। तो वहाँ पे हमें लग गई थी भूख, तो हमने खाना किया ऑर्डर। खाने के प्राइसेस बहुत नॉर्मल थे, ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई प्राइसेस है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट लोकेशन। खाना अच्छा था और फूड प्राइसेस भी अच्छे थे गोवा के हिसाब से। और फिर हम चल दिए अपनी क्रूज़ के लिए। हमने की थी बिग डैडी क्रूज़, जो सबसे बड़ी क्रूज़ है गोवा की और सबसे एक्सपेंसिव भी है। वो हमें वहाँ पे बोट में लेके गए थे, और उसका प्राइस अराउंड 3,500 था पर पर्सन। तो वो बहुत ही लग्जूरियस क्रूज़ थी गाइस, और उसमें पूरा आपका बफे था, पूरा अनलिमिटेड था। कसिनो था, कसिनो में आपको अपने पैसों के साथ करना पड़ता है।
बाकी सब जो शोज़ वगैरह थे, डांस शोज़ वगैरह, मैजिक शोज़ वगैरह, वो आप एंजॉय कर सकते थे। फूड एंजॉय कर सकते थे। हम गए थे बिग डैडी क्रूज़ में, ये रहा वो सबसे बड़ा क्रूज़ है गोवा का, और ये एक्सपेंसिव है। और डांस वगैरह हुआ था वहाँ पे, फूड के साथ आप ड्रिंक्स एंजॉय, कुछ भी एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे, सब कुछ बुफे अनलिमिटेड है। और यहाँ पे बॉलीवुड टाइप डांसेस हुए थे, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं। वो आपकी किस्मत है कि अगर आप उस टाइम पे गए हुए हो जब उनका इवेंट होता है। तो हम गए थे तब तो ऐसे ये लोकल आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर हमने अपना खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था, मतलब बहुत सारी डिशेस थी बुफे में, तो हम कंफ्यूज हो गए थे क्या खाएं क्या खाएं। तो बहुत टेस्टी था, जूस वगैरह के साथ हमने अपना खाना एंजॉय किया। और यहाँ पे इस टाइप के भी आर्टिस्ट थे जो अपनी आर्ट का शोकेस कर रहे थे। तो इसका प्राइस सब में इंक्लूड मिला के 3000 था पर नाइट। तो आप वहाँ पे कितनी देर भी एंजॉय कर सकते हो। और व्यू बहुत ही अच्छा था। उस दिन मैंने कन्नू को दिया रोज़ और हमने बहुत एंजॉय किया। वैलेंटाइंस डे एंजॉय किया हमने टीटोज़ लेन में, जो ये टीटोज़ क्लब है। तो ये टीटोज़ लेन यहाँ की सबसे फेमस लेन है बागा बीच की, और इसकी नाइट लाइफ तो मतलब वेगस की लाइफस्टाइल जैसी है। फिर हम नेक्स्ट डे चले गए स्कूबा डाइविंग के लिए। स्कूबा डाइविंग का पैकेज 1500 रुपीज़ पर पर्सन था, और वो आपको पिक करेंगे बस से और आपको बोट से ले जाएंगे आइलैंड के पास, जहाँ पे आपकी स्कूबा डाइविंग कराएंगे और खाना भी देंगे गाइस। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं तो आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए अगर आपको आपका एक दिन सेव करना है तो, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कम देर के लिए, जैसे स्कूबा डाइविंग बस 1 मिनट के लिए कराई थी और हमें वहां पहुंचने के लिए अराउंड 2 घंटे लग गए थे। और सुबह बस आती है 6 बजे, तो सुबह 6 बजे उठ के बस लेके फिर बोट से ट्रैवलिंग करके हम वहाँ पे 8, 9, 10 बजे पहुँचे थे। और सिर्फ 1 मिनट के लिए वहाँ पे हमें इतना टाइम लग गया था। लेकिन वो सारे स्पोर्ट्स करा देते हैं, अगर आप पैकेज लेते हो तो आपके पैरासेलिंग और ये स्पीड बोट सारे स्पोर्ट्स एक में ही आ जाते हैं। लेकिन स्कूबा डाइविंग में मज़ा बहुत आता है। ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देते हैं और लाइफ टाइम की मेमोरीज़ बन जाती हैं। अगर आप कपल हैं तो कपल के लिए वीडियो के लिए वो अलग पैसे लेते हैं, 400-500 रुपीज़ लेते हैं बस। तो हमने कपल वीडियो भी बनवाई थी और सोलो वीडियो भी बनवाई थी। तो स्कूबा डाइविंग करके बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता है कि कैसे होगा पानी के नीचे, लेकिन फिर जब आप करते हैं अपने फ़ियर के ऊपर, ओवरकम करते हैं अपने फ़ियर को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। व्यू पानी के नीचे का इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि वाटर इतना साफ़ नहीं था यहाँ पे गोवा का। तो हमें पता चला कि जो अंडमान निकोबार या पुडुचेरी में स्कूबा डाइविंग कराते हैं वहाँ पे बिल्कुल क्लियर वाटर होता है और आप वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं स्कूबा डाइविंग। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हो तो इट वाज गुड। अगर व्यू के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाने का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने किया बहुत सारा एंजॉय गाइस। तो स्कूबा डाइविंग के बाद सब शान बैठे थे। 40-50 लोगों का ग्रुप जाता है ये साथ में, ये इन बोट्स में लेके जाते हैं 40-50 के लोग का, और सबको कराना होता है। तो सबको फिर वेट करना होता है। तो फिर बाकी वाटर स्पोर्ट्स भी ऐसे ही कराते हैं, ये लाइन में लगना पड़ता है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। तो हमने मोस्टली स्पोर्ट्स कर रखे थे, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। कन्नू यहाँ पे अपनी सोलो वीडियोस बना गई जब मैं वाटर स्पोर्ट्स कर रहा था। तो ये किया मैंने वाटर स्पीड बोट स्पोर्ट।
लेकिन इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता गाइस, क्योंकि ये आपको नहीं ड्राइव करने देंगे। ये आपको बस वहाँ पे हैंडल को पकड़ के बैठना होता है, लाइक अ स्मॉल किड, बच्चे की तरह बैठना होता है, और वो आपका एक 100 मीटर का चक्कर कटवा के वापस ले आते हैं। तो वापस आते आते हम बहुत थक गए थे, व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए हम शांति से खाना खा के एंजॉय कर रहे थे। हमने वहाँ पे फ्राइड राइस और दही खाई और मज़ा आया। इन्होंने हमें चिकन वगैरह और वेज में पनीर वगैरह दिया था, जो हमने इतना खाया नहीं। हमने तो बाहर होटल से ही खा लिया था वहाँ पे बीच पे, तो फिर इनका खाना इतना टेस्टी नहीं था। तो फिर हम आ गए शाम को वापस। फिर शाम को आने के बाद हमने बुक किया था अपना कॉटेज। कॉटेज का प्राइस था 3000 पर नाइट, और ये बहुत सुंदर जगह पे बना रखा था और पूरा लकड़ी का बना रखा था। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। तो ये कॉटेज ऑलमोस्ट फुली बुकड रहते हैं, हमें भी बहुत मुश्किल से मिला था, वो भी सिर्फ एक नाइट के लिए। तो अगर आपको ये बुक करना हो तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप। ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये मोस्टली फुल ही रहता है। क्योंकि ये प्राइस के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल लग रहा था जिस हिसाब से ये बना रखा था। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक था कि यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी आपको। ना यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी मिलेगी, ना आपको यहाँ पे कोई खाना मिलेगा। आपको बस रूम मिलेगा रहने के लिए, और रूम के अंदर तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन कोई भी सर्विस नहीं है, जैसे वेटर वगैरह की, कोई भी खाने वगैरह की। तो हमने यहाँ पे ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था रात को खाना, और सुबह हमने बाहर खाया था। और यहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, तो घूमने के लिए बहुत ग्रीनरी थी और लेक थी। फिर हमने नेक्स्ट अपार्टमेंट बुक किया था, वहाँ पे हमने खाई थी मैगी। और उसके बाद हम चले गए चपोरा फोर्ट पे, जो दिल चाहता है मूवी में जाते हैं हमारे फेमस एक्टर्स। तो सबसे प्यारा फोर्ट था वो, लेकिन वो 5 बजे तक बंद हो जाता है गाइस। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि दोपहर में होती है गर्मी। हम गए थे थोड़ा लेट, जब थोड़ी ठंडी, शाम को गए थे ताकि थोड़ा ठंड हो जाए। और फिर वहाँ पे बंद हो गया था, लेकिन हमने बाहर बैठ के भी बहुत एंजॉय किया। व्यू तो सेम ही था, बस वो थोड़ा था कि आप 10 फुट ऊपर से जो एंजॉय करेंगे वो हमने फोर्ट के बाहर खड़े होके एंजॉय कर लिया। वहाँ पे हम आराम से रोक पे बैठे और पूरा एंजॉय किया। देखो तो ये हमने अपने साथ में वीडियो शूट करवाई थी वहाँ के लोकल्स से। तो यहाँ पे एक चैलेंज यही रहता है कि अगर आप एज अ कपल जा रहे हो तो आपको अपने वीडियो फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं और हमेशा स्माइल करते रहते हैं। तो फिर हम गए अगोड़ा फोर्ट पे नेक्स्ट डे। तो अगोड़ा फोर्ट है जेल म्यूज़ियम, ये जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में जो हमारे फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, उनको यहाँ पे भेजते थे काला पानी की सज़ा के लिए। तो उसको अब म्यूज़ियम बना दिया और पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है डिजिटल उसमें। और ये यहाँ पे बहुत सारे मच्छर भी थे। तो यहाँ पे ये वीडियो में तो लग रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आपके कपड़ों, आँखों, मुंह हर जगह घुस जाते हैं। तो ये फोर्ट भी बहुत अच्छा था, नाइट लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी थी, हमने पूरी एंजॉय की।
on, sing with me. Namango sona cha. Everybody. Namango ramo. Ay mere kis kaam ke. Namango bangla bari. Namango ghoda gadi. Abhi aap ghoda change from plan. Oh yeah. Woohoo. आसमानों से चलना है आगे चांद तारों से बढ़ना है पीछे रह जाएगा ये जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अभी हम आपके साथ कुछ अपनी फ़ोटोज़ डाल देते हैं यहाँ पे, जो आप एंजॉय कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे ली थी, जो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो आप देख सकते हैं।